बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले टॉपिक से आज बहुत शानदार इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं सवाल किस तरह से है, हम लोग उसको बेसिक तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। हमारे पास एक नदी के पुल, ठीक है, आपने पुल तो देखा होगा, पुल बोले तो ब्रिज, ठीक है। नदी के ऊपर से हम लोग निकलना चाहे तो हमको ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण अगर बेटा आप ये आपके नीचे ये नदी है और ऐसा ये पुल रोड निकल के जाएगा, पुल उसके ये बनेगा, तो हम बोलेंगे कि अगर पुल से आप नीचे की साइड ये जो कोण बनेगा, मेरे हाथ और ये मेरे शरीर ये वाला, ठीक है, पेट वाला बॉडी, ये जो कोण बनेगा नीचे साइड कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। ऊपर साइड गर्दन और इस हाथ से ऊपर साइड देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास अवनमन कोण, ये एक नदी है हमारे पास बनी हुई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ब्रिज। तो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? नदी की चौड़ाई। हमारे पास ये जो है इतनी बनी हुई ये नदी है, ये तो पूरा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अगर देखना चाहे तो ये ऊपर से ऐसा एक रोड निकल गया, ठीक है, हाँ ये मानते हो ऐसा। अब यहां से इस पुल के ऊपर हम लोग चढ़ जाएं और यहां से देखेंगे तो अवनमन कोण इस लाइन से नीचे की ओर बनेगा। अवनमन कोण, तो पहला कोण कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। तो यहां से ये कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री, ठीक, मानते हो इतना। फिर अगला कोण कितना है? 45 डिग्री। इस लाइन से ये वाला कोण हमारे पास कितना डिग्री है? 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करें, देखना चाहें कि ये 30 डिग्री ऐसा जेड बनता है, ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री। ये ऐसे कैसे हो सकता है? एकांतर कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसे होगी? बराबर। ये कोण इसलिए हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ये भी 45 डिग्री का कोण हमारे पास है, ठीक है। और फिर आगे बोला कि पुल के किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ये इसकी जो ऊंचाई है यहां से ये 30 मीटर है, ठीक। कितने मीटर है? 30 मीटर है। आप यहां से हम लोग क्या इसको पुल को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? एक ब्रिज बनकर तैयार हो गया, पुल बनकर तैयार हो गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई। आधी वाली नदी के यहां से यहां तक की दूरी को अपन बेटू मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। फिर और एक और आधी दूरी को हम लोग y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो ये इससे थोड़ा सा सवाल को हल करने में आसानी होगी, क्योंकि नदी की चौड़ाई हो जाएगी टोटल एक सधन कितना होगा? y। हम इस सवाल को किस तरह से सोल्व करेंगे? अब नामकरण कर लेते। ये हमारे पास a बिंदु, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? b, ये हमारे पास c, ये हमारे पास d। आप यहां से अलग अलग टुकड़े में तोड़ के इस सवाल को बहुत आराम से हम लोग सरल कर लेंगे, ठीक है। आप यहां से इसको सोल्व करना हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो यहां से माना नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? एक सधन y। एक सधन y, ये इतना अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग अलग अलग टुकड़े में तोड़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज लेना है बेटू, ये इतना देखेंगे तो a, फिर कहाँ आएंगे? b, और फिर c में। आप यहां से इस बॉक्सों को इधर निकाल के लाओ। ये ऐसा, ये कितना बिंदु है? a, ये बिंदु कितना है? b, ये हमारे पास क्या है? c। यहां तक का कोण कितना है आपके पास? 30 डिग्री। यहां तक का मान कितना है? आप बोलोगे 3 मीटर है सर। ये कितना है? तो ये हमारे पास क्या है? x।
क्या हो जाएगा x। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, लंब, लंब मतलब l। यहाँ पे ये क्या होगा, कर्ण, कर्ण का मतलब के ये क्या होगा, आधार। ठीक, आधार को हम लोग किससे दर्शा देते हैं, ऐसे। और एक कोण हमारे पास ये 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए हम लोग इस ऐसे कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो बन गया। सर आगे क्या करेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का से होता यह है, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, मैंने इधर लिखा। लंब बटे कर्ण को बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, और आप बोल दोगे आधार बटे कर्ण को बोलते हैं कोस थीटा, और फिर आगे चलोगे लंबा बटे आधार को हम बोल देंगे टेन थीटा। अब हमारे पास इस डायग्राम को देखते समकोण त्रिभुज में हमारे पास ऊंचाई एल का मान दे रखा, आधार हमारे पास एक से है, तो क्या हम लोग इसके हिसाब से, और यहाँ पे डिग्री भी थीटा भी दे रखा है, थीटा कितना 30 डिग्री दे रखा, तो लंबा बटे आधार वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते, मतलब टेन का यूज कर सकते हैं अपन। टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। ठीक, आप यहां से करेंगे टेन थीटा मतलब थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर एल का मान हमारे पास 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, बाद में मीटर लिख लेंगे, अभी 3 गिनती लिख लेते हैं 3। आधार कितना है आपके पास एक। आप यहाँ पे 30 डिग्री का मान, जगह खत्म हो गई, इधर लिख रहा हूं, आप 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/3 बराबर कितना होगा 3/x। अब आपको यहां से x का मान आ जाएगा, तिरछा गुणा कर दोगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, x का गुणा 1 के साथ करा तो x बराबर कर्णित 3 का गुणा 3 के साथ करा तो 3 कर्णित 3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर, क्या लिख दोगे मीटर। आधी वाले रास्ते को, नदी के आधा रास्ता क्या आया x, वो हमने x करने सॉरी x बराबर 3 करने 3 मीटर हमारे पास आंसर है। ठीक, आप हमारे पास अगला दूसरा वाला भाग लेकर हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास इधर की जगह नहीं है, खाली नहीं है, तो आप इसको पहले लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इस साइड में आपको बताता हूं। लेंगे तो ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब हमने ए बी सी ले लिया, आप लेंगे ए बी और क्या ले लेंगे डी। ठीक, अगर हमारे पास ये ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ए और ये बी और ये डी, इसका जो मान है कितना होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमारे पास 3 मीटर है सर। ये दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये y है, यहां तक कितना होगा y। ये कोण कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री। अब तो ये और बनना आसान हो गया, वापस से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा वाला, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार, क्योंकि हमारे पास एल का मान वापस 3 है और ये आधार का मान कितना है y, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंबा हमारे पास 3 बटे में आधार कितना है आपके पास y। ठीक है, अब यहां से इधर हमारे पास टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर 3 बटे y। अब y का गुणा इसके साथ कर दें 1 के साथ, तो y बराबर 3 मीटर आएगा। y बराबर कितना आया 3 मीटर। अब क्या करेंगे, हमको नदी की चौड़ाई निकालना, समीकरण नंबर इसको 1 दे देते। ठीक है, अब यहां से आगे समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा नदी की चौड़ाई बराबर, ठीक है, नदी की चौड़ाई x का मान कितना अपन ने निकाला, तो ये हमारे पास आया था 3 कर्ण 3 मीटर धन हमारे पास y का मान कितना आया, तो आप बोल दोगे 3 मीटर, कितना आया 3 मीटर बराबर, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कर्ण 3, यहाँ बचा 1, कोष्टक के बाहर कितना लिख दिया मीटर, और यही हमारे पास क्या आया नदी की चौड़ाई आई 3 कोष्टक के अंदर कर्ण 3 धन 1 मीटर। ठीक है, यहां तक की दूरी हमारे पास ये इतनी आ चुकी है। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और
बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए कैसी रही कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।